अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लस चैट स्क्रीन आपके साथ शेयर है, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए यस टाइप करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी मोहम्मद खिजर। हम आपको अपने एआई टेक एक्सपर्टीज के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। आज हम न्यू स्किल सीखने जा रहे हैं, एआई के स्किल सीखने जा रहे हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आपको ये ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। देखें, अगर हम चाहते तो ये जो डिजाइनिंग का कोर्स है हमने रखा है, इसमें जो स्किल्स को ऐड किया है, ठीक है, हम इसको अलग अलग भी रख सकते थे। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आपने देखा होगा, उसकी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है। इसी तरह एडिटिंग का कोर्स हम अलग रखते हैं, डिजाइनिंग का कोर्स हम अलग जो है वो आपके लिए क्या करते हैं, रखते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, स्टूडेंट्स जो होते हैं एक बिगनर के लिए जो है वो क्या होती हैं, एक बिगनर जो होता है या एक प्रोफेशनल भी हो, उसके लिए तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो इसी वजह से हमने कोर्स डिजाइन किया और उसमें इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया, डिजाइनिंग को इंक्लूड किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लिया, वीडियो एडिटिंग को लिया, वीडियो एड्स को लिया। और आपके लिए जो है हमने इस तरह की आउटलाइन को क्या किया है, रेडी किया। तो हमने इस तरह एआई प्रो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन का कोर्स आपके लिए तैयार किया। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा और फिर हम प्रॉपर अपनी जो है आउटलाइन को देखेंगे। बहुत सी बातें की जा रही होंगी, जिस तरह आप जानते भी हैं कि जनाब एआई जो है वो आपकी कोई जॉब खाने वाला है। हालांकि देखिए, मतलब अजीब से एक बात है ना, कि एआई जो है वो हालांकि आपकी मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो, हर जगह पर आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो भी बिजनेस ऑनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े, वो खुद काम नहीं करते, उनके पास इतना वक्त नहीं होता। ठीक है। हाँ, बिजनेस ऑनर जो भी होते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई अगर मैं किसी को कोई काम दूं, तो सामने वाला मेरा काम डिले तो नहीं करेगा, क्या वो टाइम पर डिलीवर करेगा या जल्दी डिलीवर डिलीवर करेगा, और फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, उसको 3 मंथ का काम एक मंथ में चाहिए, 1 मंथ का काम उसे एक हफ्ते में चाहिए। ठीक है। इस पेज पर, इस लेवल पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर हमारे इस कोर्स में मिलेगी, खसूसियत मिलेगी, वो ये है कि जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आखिर में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और देन आपके एग्जाम लिए जाएंगे। प्रॉपर हम आपके एग्जाम लेंगे, जिसकी बेस पर जो है आपको सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे। अब एग्जाम लेने का फायदा क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। जब आप कोई भी स्किल सीखते हैं, कोर्स तो आपने कर लिया, करने से तो आप नहीं सीख सकते ना, मतलब अर्निंग नहीं कर सकते। वो पोर्टफोलियो से आएगा, जब आप पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाएंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करवाना, आपको जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, वो भी हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम जो है अपनी प्रॉपर क्लास को आगाज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं देख लूँ कौन कौन ऑनलाइन है स्टूडेंट। जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम प्रॉपर अपनी आउटलाइन को देख लेते हैं। आउटलाइन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दूंगा। ठीक है। तो आपने क्या करना, सुनना है। आई एम मोहम्मद खिलर और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तकरीबन 2 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड में। और ये है कि 3 to 4 ईयर से मैं आईटी की फील्ड में हूँ और सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो, अभी मैं आपके सामने आउटलाइन रखूंगा, इस आउटलाइन को हमने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हुआ था, ये आपका कराची में, तो वहाँ पर हमने इस आउटलाइन को बाकायदा फैमिली सेमिनार के अंदर भी प्रेजेंट किया था। मैं आपके अभी इंशाल्लाह लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो आपकी आउटलाइन को हमने बहुत ही एडवांस डिजाइन किया और बहुत ही मेहनत से, एफर्ट्स के साथ डिजाइन किया है। तो अब उसके अंदर क्या खसूसियत है, थोड़ा सा आपने वेट करना है और इंशाल्लाह वो आपके सामने आएगी। तो आज मैं आपको, हम आपको ये है कि एआई प्रो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन का कोर्स करवाने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास में आप सब लोग मौजूद हैं। हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चीज ये है कि मैं आपको आज के हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के सेशन में वार्म वेलकम करता हूँ। अपने कोर्स की आउटलाइन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ ऐसे ग्राफिक डिजाइनर के वो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जिन्हें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि डिज़ाइनिंग क्या है, हम क्यों सीखें इसे, इसी तरह हम कैनवा को क्यों यूज़ करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं वगैरह है ना मार्केट में, तो हम उनको क्यों यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए मैं इस काम को क्यों नहीं कर रहा। ठीक है। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है एडवांस चीज की तरफ जाएंगे, तभी आप अच्छी चीज को मुंतखब करेंगे। दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें और कोई लंबी लंबी डेफिनेशन ना देखें, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज विजुअल कम्युनिकेशन, यानी अपने किसी भी पैगाम को, मैसेज को एक खूबसूरत अंदाज में पेश करना, यही तो ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। अगर मैं आपको इस बात का खुलासा निकाल के बताऊं, तो वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, वो लोगों के मसाइल को हल करने वाला होता है। मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उनकी इतनी डिमांड नहीं होती है जितनी डिजाइनिंग की है। क्यों? क्योंकि हर बंदे को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, चाहे वो मार्केटर है, डेवलपर है, ठीक है, एक्सेट्रा कोई भी है। तो ग्राफिक डिजाइनर क्या है, हर एक की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि
एक बिजनेस ओनर आपके पास आता है ना, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, एक बिजनेस ओनर आपके पास आता है और वो अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को सेट करेगा, उसका लोगो होगा, उसकी कवर फोटो होगी, फिर उसकी डेली बेसिस पर पोस्टें जाएंगी, फिर उसकी एक ब्रांड किट होगी, ठीक है, उस ब्रांड किट के मुताबिक, उसके लोगो के मुताबिक, फिर उसके जो कलर पैलेट्स होंगे उसके मुताबिक उसका पूरा बिजनेस क्या हो रहा होगा, रन हो रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सिंपल इज दैट, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दो बातें, या तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, या यूं कह लें दूसरे अल्फाज में कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर जो होते हैं उनके पास इतना वक्त थोड़ी होता कि वो डिजाइनिंग करने बैठे अपने ब्रांड के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक अच्छे से डिजाइनर को क्या करते हैं, हायर करते हैं, और फिर जब आप कैनवा ही को एक टूल है, जाहिर सी बात है उसको यूज करेंगे, उसके साथ साथ एआई को लेकर चलेंगे, तो आप बड़ी ही आसानी से सोशल मीडिया के क्लाइंट्स को भी हैंडल करेंगे और डिजाइनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती टूल, ठीक है ना, असल चीज होती है आपको सलाहियत। देखें, डिजाइनिंग हो, मार्केटिंग हो, वो कोई टूल का नाम नहीं है, कोई क्लिक करने का नाम नहीं है कहीं पर, ठीक है, डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो, कोई भी हो, ये तमाम चीजें क्या है, ये एक स्किल का नाम है, सलाहियत का नाम है, ठीक है। अब आपको अगर मैं आपको बोलूं, दैट्स व्हाट, आपको कलर थ्योरी नहीं पता, फॉन्ट्स के बारे में नहीं पता, यूआई यूएक्स के बारे में नहीं पता, जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आप किस तरह एक ब्रांड लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। एनीवे, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ, कि जब आप भी किसी मार्केट में जाते हैं, जरा सोचिएगा ना, या आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, तो बसा होगा तो आप कोई मखसूस चीज खरीदने जाते हैं, लेकिन आप मजीद चीजों को भी वहां पर बाय कर लेते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे समटाइम्स आपको एक छोटा सा पंफलेट दिया जाता है, ठीक है ना, ये इतने डिस्काउंट ऑफर है, उसके कलर्स इस तरह के होते हैं जो आपको क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वहां पर कोई ना कोई चीज इंस्पायर कर रही होती। ऐसा नहीं होता कि आप मार्केट में गए, कोई मॉल आपने देखा, वहां पर गए, एक ड्रेस आपने देखा और उसे आपने फौरन ही बाय कर लिया, नहीं, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन मेन वजह जो होती है वो यही होती है कि उसके पीछे डिजाइनर का हाथ होता है, ठीक है, इतना बड़ा डिस्काउंट उसने लगाया होता है, उसकी डिजाइनिंग, कलर, फॉन्ट इस तरह के होते हैं कि आप उसको फौरन बाय कर लेते हो, उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है कि आपका दिमाग उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये चीज तो मेरे काम की है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके काम की हो भी या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस बात का खुलासा निकाल के बताऊं, तो वो ये है कि देखें, अगर मैं आपको एक कागज पे लिख के दे दूं कि ये इवेंट है जनाब, ठीक है, आज रात को होगा, यूं यूं, तो आप आ जाइएगा, तो क्या है, उसके अंदर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, खूबसूरती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन डिजाइनिंग ने क्या किया, उसके अंदर एक अट्रैक्शन डाल दी, खूबसूरती डाल दी, जिसकी वजह से आपकी वो एक अट्रैक्शन उसके अंदर बन गई। लोगो इंस्पायर कर रहा होता है, डिस्काउंट बसा होगा तो आपको इंस्पायर कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीजें आपको क्या कर रही होती हैं, इंस्पायर कर रही होती हैं। जब आप किसी ब्रांड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने कलरिंग को देखना होता है, फॉन्ट्स को देखना होता है, क्यों? क्योंकि देखें, कलर और फॉन्ट्स ये दो ऐसी अहम चीजें होती हैं कि अगर आपने इनमें मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा, और इस पर हमारे सेपरेट लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना। इवन के बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कैनवा में टेम्पलेट तो एडिट करने होते हैं, हमने, मैंने आपको जिस तरह बोला शुरू में कि टूल को चलाना मुश्किल काम नहीं है, असल ये होता है टूल पर, किसी भी टूल पर, चाहे वो एडोब का टूल हो या कैनवा हो, उस पर ब्रांड लेवल पे काम करना मुश्किल है। तो आपको आना चाहिए कि यार, एक मार्केटर, एक मार्केटिंग के रूप से अगर हम देखें, एक ब्रांड किस तरह लेके चलता है, चला जाता है, तो उस लेवल पे हमने क्या करना है, चीजें देखनी है। तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि इन तमाम चीजों पे फिर हमारे सेपरेट लेक्चर होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल और उसूलों कवायद का पता होना निहायत जरूरी है। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने कोई कैनवा का टेम्पलेट उठा लिया ना, अब उस टेम्पलेट में कोई 4 लाइन का कंटेंट है और आपके पास 3 या 6 लाइन का कंटेंट है, या इसका उलट कर दें, वहां पर 3 या 6 लाइन का कंटेंट है, आपके पास कम कंटेंट है या ज्यादा कंटेंट है। अब आप अपने कंटेंट को टेम्पलेट के कंटेंट के मुताबिक कैसे चेंज करेंगे? कोई तो प्रिंसिपल होगा ना, कोई तो थ्योरी होगी पीछे, कोई तो लॉजिक होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने, मेरा दिल चाह रहा था मैंने बड़ी हेडिंग रख ली, मेरा दिल चाह रहा था मैंने यहाँ छोटी हेडिंग रख ली, मेरा दिल चाह रहा था मैंने जो कलर यूज कर लिया, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, और इस तरह काम जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप हमारी ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? ठीक है, तो दो चीज़ आपकी आपकी जवाब हो सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि सर हम अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, जाहिर सी बात है कोई काम स्किल सीखेंगे आएगी। दूसरा, हमारा पैशन भी है, शौक भी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अर्निंग भी करना चाहते हैं और आपका शौक भी है, तो ये चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जाने में क्या है, बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी। कभी भी आपने जान छुड़ाने वाला काम नहीं करना, चाहे आपके अपने असाइनमेंट्स हो, आपका जाती काम हो। अब देखिए ना, जाहिर सी बात है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपका क्लाइंट कहाँ से सेटिस्फाई होगा? हमारे स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि जो है ना, वो मैंने आपको बोला ना, वो थ्योरीज को नहीं समझते, वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, वो यूआई यूएक्स को जानते ही नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार हमें तो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हमें तो काम नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आप पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, अपनी जो है एक्सपीरियंस नहीं लाएंगे, तो कोई आपको किस तरह काम दे सकता है? लास्ट में मैं आपको बताऊं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर हम ये कोर्स करके क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखें, सबसे पहली बात तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी आप क्या कर सकते हैं,
काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फिजिकली तौर पर भी देखा जाए तो हम किसी प्रोडक्ट हाउस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी क्या करनी होती है, अपने पोस्ट वगैरह ही तो रेडी करनी होती है, और उसी की बेस पर उनकी तमाम चीजें सेल हो रही होती हैं। इवन के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज भी कैनवा के डिजाइनर को प्रेफर करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, कैनवा असल चीज नहीं है, इस बात को जहन से निकाल दें। असल चीज है सलाहियत। वो सलाहियत आपके अंदर आ गई तो आप एडोब का काम भी कैनवा पे कर लेंगे। ठीक है, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। वो सलाहियत किस तरह पैदा होगी, जिस पर हम गौर ही नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, टेम्पलेट उठाया, बस यूं यूं काम कर लिया। मैं भी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको तजस्सुस हो रहा होगा, बस हम इसको खत्म कर रहे हैं और उस आउटलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो आपको ये चीज समझना जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को लेकर के रखेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे, अब आपने सुना होगा कि ये बात खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है कि कैनवा जो एक बच्चों वाला टूल है, हरगिज नहीं। देखिए देखा ये जाता है अक्सर जगहों पर हमें फायदा किससे हो रहा है। लाइक मिसाल के तौर पे एक लोगो बनाना है जो कि सिर्फ एडोब के टूल्स पर बन सकता है। ठीक है, मगर देखिए हर किसी की वो डिमांड ही नहीं है। लेकिन कैनवा के अंदर जो टूल्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो एआई के फीचर्स हैं, उनकी हमें डेली नीड भी है। ठीक है, तो अब बताइए, अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कि हमें एडोब के टूल्स को यूज करना चाहिए कैनवा को? एब्सोल्युटली कैनवा को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्मार्टली काम करना है, हमने एआई की मदद से काम करना है। तो ये चीजों को आपने क्या करना होता है, मद्देनजर रखना होता है। अब देख लेते हैं कैनवा क्या है। सिंपल इज दैट, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है जिसकी मदद से आप पोस्ट, वीडियोस, फ्लायर, इवन जो है प्रेजेंटेशन, इवन के वेबसाइट भी आप कैनवा में आप बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बोला कि जब भी आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप कैनवा पे पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आप किस तरह बनाना है, ये हमने तमाम चीजों को क्या करना है, देखना है। ठीक है, हमें कैनवा को यूज क्यों करना चाहिए, मैंने आपको बोला कि आपको पता होने चाहिए वजह चीज की। सिंपल इज दैट, कैनवा जो है बहुत इजी टू यूज है। वो काम जो आपको एडोब के टूल्स में करने में कई घंटे लग जाते थे, ठीक है, और आपको बहुत मुश्किल लगता था उन्हें यूज करना, आप वो काम चंद मिनटों में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपके पास हैवी लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, मोबाइल है, तो आप क्या, हम यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैनवा को आप लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं। कैनवा की एप्लीकेशन मौजूद है। मोबाइल वाले स्टूडेंट को ये परेशानी होती है कि सर फलाना ऑप्शन क्या है, तो फलाना ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना, आपको वीडियोस बना के शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले मोबाइल पे भी अगर मैंने कोई काम करना है तो उसको हमने किस तरह करना है। लास्ट में हम बात करते हैं स्कोप ऑफ कैनवा पे। कैनवा का स्कोप क्या है? देखें, कैनवा जो है छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत मुआविन साबित हो रहा है। लिहाजा आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर का आगाज कैनवा से कर सकते हैं, और उन टूल्स पर जिन्हें हम पहले पहले अपने वर्क के लिए यूज करते थे, उन पर यह है कि इब्तिदाअन जाना आई थिंक दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका वक्त भी बहुत ज्यादा लग जाता है, और अब जिस तरह मैंने आपको बताया एआई का टाइम आ चुका है, लिहाजा हमने तो एआई के अकॉर्डिंग लेकर चलना है ना। तो इसमें कैनवा से बेहतर कोई चीज नहीं है। और मैं आपको इन हवाले से कुछ और भी बताऊंगा चीजें ना। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि जरूरी होता है। जाहिर सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस हवाले से ज्यादा नॉलेज नहीं होती। अब हम देखते हैं प्रॉपर अपनी आउटलाइन को कि हमने कौन से दिन में कौन सी चीजों को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमने अपनी आउटलाइन को बेसिक टू एडवांस डिजाइन की है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया। जगह जगह पर आपको एआई की टूल्स, एआई की चीजें मिलेंगी। जाहिर सी बात है, हमने स्मार्टली काम भी करना है और एआई की मदद से करना है। फिर इसमें एक और खूसूसियत ये कि हमने कैनवा के ऐप्स को शामिल किया है। आपने देखा होगा कैनवा के अंदर बहुत सारे एआई के टूल्स मौजूद हैं, लेकिन आप देखें अगर आप उनको खोलने बैठे तो वो हंड्रेड्स ऑफ हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर उनको खोलें, कौन सा साइन अप करना पड़ेगा, कौन सा फ्री है, किसमें कितने क्रेडिट्स हैं, आपको कितना टाइम लगेगा ना। लेकिन हमने वो तमाम काम आपके लिए करके रखा हुआ है पहले से ही। ठीक है ना, तो आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जब हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा उसमें, तो आपको क्या होगा, वो फायदा होगा। तो देखिए बहुत बहुत, देखिए बोलना बड़ा आसान है कि यूट्यूब पर तो देखें, फॉर एग्जाम्पल फलाना चीज है वो 2 मिनट में डिजाइन हो जाती है। देखिए बोलना बड़ा आसान है, लेकिन लाइव सीखना किसी भी चीज को, और फिर कहाँ जहाँ आप फंसे, जहाँ आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना, ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको यूट्यूब या कहीं और पर नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। डे वन होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कैनवा पर, जिस तरह मैंने आपको आज बताया। डे टू होगा हमारा प्रॉपर जो है वो टास्क और असाइनमेंट वाइज लेक्चर होगा। हम देखेंगे कि कैनवा को लॉगिन करना देखेंगे, कैनवा के साइड पैनल को अंडरस्टैंड करेंगे, लेयर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप टेक्स्ट वगैरह के साथ और टेम्पलेट्स के साथ किस तरह वर्क कर सकते हैं, हमने इसको देखना है। इसी तरह हम देखेंगे सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह के स्टाइलिश क्या होते हैं। डिजाइनिंग में हम देखेंगे लोगो किस तरह डिजाइन होता है, बैनर किस तरह डिजाइन होते हैं, कवर फोटोज किस तरह डिजाइन होती हैं। क्योंकि देखिए ये वो चीजें हैं ना कि अब जाहिर सी बात है, आपने ये चीजें सीख ली, इनके कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, रूल्स पता चल गया, प्रिंसिपल्स पता चल गए। ठीक है, और आपने प्रैक्टिकल देख लिया, अब आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आपने अभी से ही अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है या एडोब के टूल सीख लिए तो अब आप बोले यार मैं क्या बनाऊं, मेरे को तो समझ, जब तक मेरे को टूल पूरा चलाना नहीं आएगा A to Z मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, कैनवा का फायदा ये, थोड़ा सा आपने सीख लिया, अब आप अर्निंग भी कर सकते हैं अपनी, आप ये सर्विसेज किसी को दे सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम कुछ टिक ट्रिप्स वगैरह बताऊंगा, लाइक मिसाल के तौर पे आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो किसी भी ब्रांड के लिए टेम्पलेट्स निकालने, ब्रांड के कलर्स होते हैं ना, ब्रांड के कलर, कोई भी ब्रांड होता है उसके 3 या 4 कलर्स होते हैं। आपने हमारे देखा देखा होगा ब्रांडिंग जो भी, इसमें आपको 3 या 4 कलर आपको मिलेंगे, 4 कलर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसी तरह हमारे मखसूस फॉन्ट्स हैं, तो कोई भी ब्रांड होता है सबसे पहले उसका नाम सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कलर और फॉन्ट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हमारे स्टूडेंट भी इग्नोर करते हैं। डिजाइनिंग के लिए अगर कोई आपको बोले फलाना डिजाइन कर दें, तो हम बोलते हैं ये चीज तो बड़ी आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, थ्योरीज पता नहीं होंगी, यूआई यूएक्स के बारे में नहीं पता होगा, फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस के बारे में नहीं पता होगा, तो जाहिर सी बात है हम एक ब्रांड लेवल पे तो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, फिर हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखना है कैनवा के मैजिक स्टूडियो को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर, इरेजर, एक्सपेंड, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारे एआई के टूल्स हैं। अच्छा, इसी तरह कैनवा के कुछ एप्स वगैरह हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, जिनकी मदद से आप स्मार्टली काम कर सकते हैं, वो किस तरह आपने लेकर आने हैं, उनको यूज करना है, वो भी हम देखेंगे। तो अगर आप पूरा टोटली, अभी अभी मैंने आपको सिर्फ डे 2 खोल के बताया, आप देखें तो यहाँ पर हम 4 तरीकों से काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, 4 तरीकों से। पहला, हमने कैनवा के जो है वो फीचर्स को देखना है। दूसरा, हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। तीसरा, हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा है। और चौथा, हमने कैनवा के प्लगइन्स और ऐप्स को भी क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर ही होंगी। यहाँ पर इसी लेक्चर में, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह टेम्पलेट्स को एडिट किस तरह किया जाता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आज सोशल मीडिया का टेम्पलेट खोल के बैठ गए, कल कवर फोटो खोल के बैठ गए, तो जनाब हर लेक्चर हमारा 45 मिनट ऐसा ही गया, नहीं। आपको एक बार टेम्पलेट एडिट करना बता दिया, बस आपको आ गया। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि डे 3 से आपके स्टार्ट होंगे। डे 3 में हम बात करेंगे कलर थ्योरी पर, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मिसाल के तौर पर डिजाइन में इफेक्टिवली तौर पे आप कलर्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, कलर थ्योरी को समझना, कलर पैलेट्स को बनाना, कंट्रास्ट वगैरह का कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है कलर और फॉन्ट्स के दरमियान, फॉन्ट्स के भी फिर स्टाइल कॉम्बिनेशन होते हैं, हेडिंग्स में कौन से फॉन्ट्स होते हैं, बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, फिर ग्रेडियंट्स किस तरह बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूरी कलर थ्योरी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किस तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से किस तरह आप अपने लिए कलर्स को चूज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम इग्नोर करते हैं, और मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कलर और फॉन्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। कोई भी ब्रांड इन्हीं दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने इनमें वो करी तो क्या होगी, वो चीज आपकी कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। डे 4 होगा हमारा फॉन्ट्स पर होगा। हमने देखना है ये फॉन्ट्स वगैरह को डिजाइन में आप किस तरह यूज कर सकते हैं, फिर टाइपोग्राफी वगैरह होती है उसको आप किस तरह बना सकते हैं। इसी तरह पिक्चर्स वगैरह, आपने कॉपीराइट वगैरह फाइंड करनी है, वो आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कॉपीराइट क्या होता है इसकी भी हमने डेफिनेशन आपको पूरा तरतीब से समझानी है, उसको भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरह कैनवा के अंदर आप पिक्चर एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो कैनवा के अंदर कंप्लीट हमने पिक्चर एडिटिंग को भी देखना है। अच्छा, इसी तरह फोन्ट्स है, फोन्ट्स कौन से होते हैं, इंग्लिश के कौन से फोन्ट्स हैं, लाइक अगर आपको कभी उर्दू वगैरह की इस तरह की पोर्ट्स बनानी पड़ती हैं तो उर्दू के फोन्ट्स हैं, अरबिक के फोन्ट्स हैं, वो कैनवा में आप किस तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब फोन्ट्स तो फाइंड करने हैं, लेकिन किस तरह, हमने खुद अपना दिमाग नहीं लगाना, एआई का दिमाग यूज करना है कि एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बेस्ट फोन्ट्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कलर थ्योरी पर हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, फोन्ट्स पर बात करेंगे, फोन्ट्स के कॉम्बिनेशन, सब कुछ हमारी अपनी रिसर्च है, ठीक है, हमारी एफर्ट्स हैं, और हमने बहुत एफर्ट्स करके आउटलाइन बनाई है। तो कोई भी चीज आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये चीज आपने फलाना जगह से कॉपी की है, ठीक है, या कॉपी पेस्ट है, नहीं। पूरी थ्योरी, अगर हम आपको कलर थ्योरी क्लियर करवा रहे हैं, हम आपको फोन्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रॉपर हमारी रिसर्च है, हमारी आउटलाइन है, हमारी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या करती है, यूनिक चीज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब देखें यहाँ पर डे 5 होगा हमारा, हम यहाँ पर कस्टम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, हम गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, हम डायरेक्ट कस्टम डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं। हमें कलर थ्योरी के बारे में नहीं पता, हमें फॉन्ट्स के बारे में नहीं पता, हमें फॉन्ट्स के स्टाइल कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता। जब ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी, बुनियाद क्लियर नहीं होगी, तो आप कस्टम डिजाइनिंग कभी भी सही तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमने उन चीजों को पढ़ा, उन चीजों को क्लियर किया, अब हम आ गए कस्टम डिजाइनिंग पे कि आपने कस्टम डिजाइनिंग किस तरह करनी है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर रखी हैं। पहली है टाइपोग्राफी के लोगो। टाइपोग्राफी लोगोस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी यहाँ पर सोचने की सलाहियत बढ़ती है। एक होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि यार आप मिसाल के तौर पर कहीं फंस जाते हो, कोई भी डिजाइन आपने बनाना है, यार मैं इस चीज को किस तरह फिल करूँ, इस चीज को किस तरह डिजाइन करूँ, कहाँ पर कौन से फॉन्ट रखूँ, कलर्स को रखूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आती है टाइपोग्राफी लोगोस डिजाइन करने से। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह किए जाते हैं। इसी तरह कस्टम थंबनेल डिजाइनिंग हमने देखनी है, थंबनेल किस तरह डिजाइन होते हैं। अब बैक पीछे लेक्चर में हमने टेम्पलेट को एडिट करना देखा, यहाँ हम कस्टम देख रहे हैं और कलर थ्योरी और फॉन्ट्स को समझने के बाद देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एड्स में अगर हम देखे जाए, मार्केटिंग वगैरह जाहिर सी बात है आपको आनी चाहिए, करते भी होंगे, ठीक है, या आप मार्केटर्स वगैरह को ही लाइट डिजाइन बना के देंगे, ऑनलाइन काम करेंगे। तो एड्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं आपके स्टैटिक एड, एक होते हैं आपके वीडियो एड्स।
तो स्टेटिक एड में हम प्रोडक्ट एड बनाना सीखेंगे, ई कॉमर्स वगैरह के लिए आपने बनाना है या कोई भी मतलब इस तरह हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अब हमने देखना है कंटेंट आप एआई की मदद से किस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा तरीकाकार क्या होता है कि लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको डायरेक्ट कोई चीज बताऊं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू करवा दूं, अब आपको पता नहीं होगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डायरेक्ट यूज करना या कोई भी चीज है उसको डायरेक्ट यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा पहले ही क्या देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एआई को यूज कर लेंगे कि एआई की मदद से कंटेंट किस तरह लिखाया जाता है, लिखवाया जाता है। एक बार आपको क्लियर हो गया, फिर हम जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास पे पहुंचेंगे तो आपको वहां पर समझने में एक परेशानी का सामना क्या होगा, नहीं होगा, और वो मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, डे 6 होगा हमारा एडवांस डिजाइन पर मुश्तमिल होगा। हम देखेंगे इलस्ट्रेशन पर, आर्ट किस तरह डिजाइन होते हैं, कैनवा की कुछ शॉर्टकट की इसके बारे में देखेंगे। अब ये कोई कंट्रोल है कंट्रोल जेड वाली बात नहीं हो रही, बल्कि एडवांस डिजाइनिंग के अंदर कौन सी शॉर्टकट कीज आपके काम आती है। इसी तरह हम देखेंगे एनिमेटेड एड आप अपने ब्रांड के लिए, या कह लें कस्टम एडवांस सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। एक होता है ना स्क्रेच से, किसी से भी कहीं से भी ऑब्जर्वेशन लेके आप जाए, मैं ज्यादातर पिंटरेस्ट से स्टूडेंट्स को बताता हूँ, पिंटरेस्ट है, सोशल मीडिया से कहीं से भी उठा लें, उस तरह की कोई भी सेम टू सेम चीज किस तरह बनाई जाती है, आपने वो चीजों को क्लियर किस तरह करना है, वो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लाइक मिसाल के तौर पे क्या दें, 3D आइकन्स आपने चाहिए होते हैं ना, आपको 3D आइकन्स चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स चाहिए होते हैं, अब आपको मिल ही नहीं रहे। तो वजह क्या पर होती है हमें पता नहीं, कैनवा में सब कुछ मौजूद है, आप वेबसाइट पे चले, आपको कहीं वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है बाहर। ठीक है, कैनवा के अंदर ही आपको हर चीज मिल जाती है, लेकिन क्या है, हमें नॉलेज नहीं है। कैनवा के ऐप्स इतने स्मार्टली काम करते हैं, और एआई के तो फिर आप समझ जाए कहाँ पर पहुंचे हमें। तो हमें पता होना चाहिए ना, तो कैनवा के ऐप्स की मदद से आप आइकन्स वगैरह, चाहे वो 3D हो या दूसरे हो, वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इनको भी हमने क्या करना है, डिटेल में क्लियर करना है। फिर हमारा डे 7 होगा, क्वेश्चन आंसर पर होगा। क्यों? क्योंकि हमने तमाम चीजें लाइव सीखनी, हमने भागना नहीं है। आगे हम भागते रहेंगे और हमें तमाम चीजें क्लियर ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर आपके लिए जाएंगे, कोई भी क्यूरीज होगी उनको सॉल्व किया जाएगा। लेक्चर 4 का मैंने आपको जिस तरह बताया, फोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फोन्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो लिहाजा हम यहाँ पर पार्ट 2 रखेंगे लेक्चर 4 का। ठीक है, यहाँ पर हम फोन्स पे मजीद बात करेंगे, कस्टम उर्दू पोस्ट किस तरह आप बना सकते हैं वो आपको बताएंगे। लाइक मिसाल के तौर पे कोई लोकल क्लाइंट आपके पास आता है ना, अब उर्दू की पोस्ट भी आपको बनानी पड़ जाती है। तो देखिए, कोई भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उर्दू के जो पोस्ट बनती हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, तो आपको वो भी क्या होने चाहिए, जाहिर सी बातें पता होने चाहिए। तो वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको बतानी है। इसी तरह कैनवा के मैजिक स्टूडियो में हमने कुछ चीजें तो पहले देख ली, अब यहाँ पर हम देखेंगे एआई की मदद से, कैनवा की एआई की मदद से डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आपने वीडियोस बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, कोई भी पोस्ट बनानी है, डायरेक्ट एआई की मदद से आपने किस तरह विद इन चंद सेकंड जो है वो आपने क्या बनानी है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज पर हम बात करेंगे यहाँ पर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डिजाइन के लिए क्या होती है, देखिए मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट ने 2 लाइनें पकड़ा दी कि भाई मेरे को ये डिजाइन बना के दे दो, ये पोस्टर है, ये पोस्ट है, और 2 लाइनें उसने आपको सिर्फ दे दी बस रफली। अब सवाल ये पैदा होता है उस 2 लाइनों में से, ठीक है, आप हेडिंग किस तरह निकालेंगे, सब हेडिंग किस तरह निकालेंगे, कैटेगरीज किस तरह निकालेंगे, ठीक है, आप उसको डिजाइन किस तरह, पता तो होना चाहिए ना, उसने तो आपको थोड़ा सा मवाद दे दिया। तो यहाँ पर हम एआई की मदद लेंगे, हम एआई की मदद से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना सीखेंगे। या डिजाइन में कॉन्सेप्ट को बिल्ड किस तरह किया जाता है, हमारे को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आ गई, जाहिर सी बात आप कोई भी किस्म के डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, हम एआई का दिमाग यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, कि क्लाइंट ने तो आपको जरा सा डेटा दिया है, लेकिन उसमें से चीजों को निकालना, डिजाइनिंग के लिए डिजाइन किस तरह बनाना है, इस तरह की पोस्ट के लिए कलर्स किस तरह रखने हैं, फॉन्ट्स किस तरह रखने हैं, हेडिंग्स किस तरह रखनी है, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर आते हैं, और हम यहाँ पर एआई की मदद से इन चीजों को देख रहे होंगे। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर एक और चीज को भी देखनी है, और वो है प्रिंटेड मटेरियल। लाइक कोई क्लाइंट, आप देखिए हमने तमाम चीजों को कवर किया हुआ है ना, कोशिश आपको यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए। अब लाइक मिसाल के तौर पर कोई आता है और आपको बोलता है मेरे को जो डिजाइन है ना ये प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो प्रिंटेड मटेरियल आप कैनवा के अंदर किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा उसके अंदर मार्क, ब्लेड मार्क्स है, मार्जिन, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि आपको जब आप जो है वो क्या बोलते हैं, कस्टमर को जो है वो चीज जो है डिलीवर करें, तो उसके अंदर खराबी ना हो, वो ये ना बोले कि यार ये तो मैंने प्रिंटेड मटेरियल बोला था लेकिन आपने गलत डिजाइन कर दिया। तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो किस तरह आपने लेके चलना है वो आपको बताना है। इसी तरह आपने सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन वगैरह को सेल किस तरह करना है, इसकी भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा। जाहिर सी बात है, सेल करना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर डे 8 पर होगा, और वो होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर। ठीक है ना, बसा औकात आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं हम एआई से काम तो ले रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों?
क्योंकि एआई को चलाना आपको नहीं आता। एआई हमारी जबान नहीं समझता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे इंग्लिश में करूँ, उर्दू में, जिस जबान में भी बात करूँ, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। एआई से जो बात होती है वो उसकी एक अलग लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको आधे पौने घंटे में भी आराम से अपने काम के लिए जितनी यूज कर सकते हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू एआई हम देखेंगे, एआई का इंट्रोडक्शन, एआई क्या है, किस तरह चलती है, यूज करती है। फिर एआई को जो भी हम बात करते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाती है, ठीक है। हम जो आपस में बात करते हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसको हम अलग नाम देते हैं, लेकिन एआई से जो हम बात करते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट के कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं इनको समझना, प्रॉम्प्ट की कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें ना, एक है बेसिक प्रॉम्प्टिंग, एक है एडवांस प्रॉम्प्टिंग। अब आपको दोनों चीजें पता होंगी तो तभी तो आप एडवांस प्रॉम्प्टिंग करेंगे, वरना तो आप ऐसे ऐसी एआई को बोलते रहेंगे, ठीक है ना, बस ये मुझे बना के दे दो, मेरे को ये लिख के दे दो, तो जाहिर सी बात है आप उसको किस तरह लेकर चलेंगे ना। तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें आपको पता होंगी, बेसिक भी पता होगी, एडवांस भी पता होगी, तब आप एडवांस की तरफ जाएंगे। तो हमने इस चीजों को देखना है। फिर एडवांस प्रॉम्प्टिंग के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसका आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उनको हम देखेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको इंशाल्लाह एआई के कुछ नोट्स दूंगा जो जिसकी मदद से आप अपनी इस स्किल को मजीद इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉम्प्ट भी हैं, कुछ नोट्स हैं, ठीक है, कुछ जो है वो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना, ताकि आप क्या करें, इस चीज को मजीद अच्छे तरीके से कर सकें। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जाहिर सी बात है एआई को जितना, एआई का दौर आप हर जगह सुन रहे हैं एआई एआई एआई, ठीक है, लेकिन एआई को अगर चलाना नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है एआई से आप अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो डे 9 होगा हमारा, मुख्तलिफ जो है शेप्स और एलिमेंट्स की मदद से एडवांस डिजाइन आप किस तरह बना सकते हैं वो हमने देखना है। इसी तरह आपने एक चीज देखी होगी, लाइक कैनवा के अंदर आप थोड़े से वक्त में बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह करते हैं, वो बल्क क्रिएशन की मदद से होता है, थोड़े से वक्त में बहुत सारी पोस्टर डिजाइन कर लेना। तो बल्क क्रिएशन किस तरह हम कर सकते हैं, इसी तरह जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी पेज होता है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट लगा हुआ है, ये एक एलिमेंट लगा है, तो किसी भी चीज को फिल करना, डिजाइन को फिल करना, ये भी क्या है, एक स्किल है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कीवर्ड होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं ताकि आप चीजों को क्या करें, फिलिंग के काम आए आपके। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है इंट्रोडक्शन टू यूआई यूएक्स के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। ये तो एक एडवांस टॉपिक है ना, वेब डिजाइनिंग के अंदर आता है कि किसी भी यूआई यूएक्स का सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ ताकि आपको बस क्लियर हो जाए, फिर हम जब हम इस पर बात करेंगे तो प्रॉपर करेंगे। मिसाल के तौर पर फाइवर है, आप फाइवर पर जाएं, फाइवर पर आपको बहुत सारी गिग्स नजर आएंगी ना, ठीक है। अब जरा सोचिए कि फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जिसको मोबाइल वाला यूजर भी यूज करता है, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं वहां पर फाइवर की गिग में बहुत सारे बुलेट डाल दूं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट डाल दूं, छोटी छोटी हेडिंग्स डाल दूं, क्या माय डियर स्टूडेंट्स वो मोबाइल वाले को नजर आएंगी? अंडरस्टूड की बात है, मोबाइल वाला उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका डिजाइन चाहे जितना भी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना, लैपटॉप पे भले, कंप्यूटर जहां भी, लेकिन अगर वो मोबाइल वाले को सही से नजर ही नहीं आ रहा तो आपका डिजाइन भले जितना भी खूबसूरत लगे वो यूआई यूएक्स के कॉन्सेप्ट से उतर गया, ठीक है, यूआई यूएक्स के प्रिंसिपल से वो चीज क्या हो गई, उतर गई। तो आपको ये पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करके देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज, ये जो बंदा मेरे से बनवा रहा है, ये चीज फला जगह भी यूज होगी। तो ये इतने बड़े माइंड को रखते हुए चीजों को सोचना, ये यूआई यूएक्स के अंदर आता है। इस पर भी हमने क्या करनी है, बात करनी है। इसी तरह एआई के टूल्स को समझना, उनको प्रैक्टिस में लाना, तो ये कब होगा, जब आपको पता होंगे। तो मुख्तलिफ एआई के टूल्स को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस पर भी हमने क्या करनी है, यहाँ पर बात करनी। बहुत सारी वेबसाइट आपको मैं इंशाल्लाह बताएंगे जिसकी मदद से, जहाँ से आप एआई के टूल्स ले सकते हैं। अच्छा, डे 10 होगा, ये हमारा बड़ा स्पेशल सेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कैनवा के अंदर बहुत सारे एआई के ऐप्स मौजूद हैं, एआई के टूल मौजूद हैं, ठीक है। तो उनकी बहुत सारी लिस्ट भी है, सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कैनवा के प्लगइन्स और टूल्स 100+, ठीक है। तो उसमें लिखा होगा मिसाल के तौर पे, देखिए ना, आप कैनवा के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, एआई के भी हैं, स्मार्टली जिनसे आप काम कर सकते हैं वो भी हैं। लेकिन अगर उनको मैं आपको बोलूँ यार इन्हें चेक करें, तो आप जाहिर सी बात है अगर आप उनको चेक करने बैठेंगे कौन सा फ्री है, कौन किसमें कितने क्रेडिट हैं, कौन सा साइन अप करना पड़ता है, कौन सा किस काम के लिए यूज होता है, तो आपको कितनी एफर्ट लगेगी, कितना मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ये काम हमने आपका पहले ही करके दे दिया, हम आपको बता देंगे, तो आपने सिंपली उसको देखना है और वहां से कॉपी करना है। इसी तरह प्रेजेंटेशन, लाइक ये चल रही है आपके सामने, प्रेजेंटेशन किस तरह बनती हैं, ठीक है। कैनवा के अंदर फोल्डरिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, ब्रांड किट है, ठीक है, ब्रांड किट की मदद से बहुत काम आप सिंगल क्लिक में करते हैं और आपका बहुत वक्त बचता है। ये कैनवा की खूबसूसियात है, ये आपको यहाँ बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है ब्रांड किट, तो आप फ्री की ब्रांड किट किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव किस तरह यूज कर सकते हैं। हमारा काम तो ऑल्टरनेटिव भी बताना है आपको। अगर आपको कैनवा प्रो यूज करना चाहिए, और कैनवा प्रो बल्कि आपको मिलेगा भी, ठीक है ना, आपको इसी कोर्स के साथ कैनवा प्रो भी मिलेगा,
लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह मॉकअप्स हैं। मॉकअप्स आपने देखा होगा, लाइक मिसाल के तौर पर बैनर के अंदर कोई चीज डिजाइन है, टी शर्ट के अंदर आप पिक्चर लगी होती है, किसी भी बिल बोर्ड में आपका डिजाइन दिख रहा होता है, तो ये मॉकअप्स किस तरह बनते हैं। और ये इसमें हमने वेबसाइट्स को भी देखना है, कैनवा को भी देना है, मुख्तलिफ चीज़ों को हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। और मॉकअप डिजाइनिंग ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। क्लाइंट्स कभी कभार इस तरह भी बोलते हैं अगर हमारे एड्स को मॉकअप्स के अंदर आप डिजाइन करके दें, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक जाहिर सी बात है, हर चीज क्लियर होगी तभी तो आप मार्केट में तमाम काम कर सकते हैं। कोई बोले आपको फला चीज फला टाइप की डिजाइन करके दिखाएं, आप बोले मुझे तो नहीं आती, ठीक है, तो ये फिर खराब हो जाता है ना, वहां फिर आप मसाइल होते हैं। तो एडवांस ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, डे 11 होगा। कैनवा की वेबसाइट पे बात करेंगे। कैनवा में देखिए, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तब भी आप कैनवा की वेबसाइट से काम चला सकते हैं। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, असाइनमेंट बनाए, एक वेबसाइट बनाए पोर्टफोलियो की, उसमें आप तमाम चीजें आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी आप आपका कोर्स खत्म होगा और आपके पास क्या होगा, पोर्टफोलियो रेडी, ठीक है ना, आप किसी को बता सकते हैं देखे भाई ये मेरा काम है, इतना मैंने ये असाइनमेंट बनाए हुए, ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपको जाहिर सी बात है अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, पिक्चर्स और लोगोस वगैरह किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आपने गौर करा आपने कि हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हमने ये नहीं देखा पिक्चर किस तरह बनती है, वीडियो किस तरह बनती है, लोगोस किस तरह बनते हैं। हमने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी। हमने देखा कि हम एआई को किस तरह यूज कर सकते हैं, पहले हमने एआई को चलाना सीखा और अब हम एआई से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले चलाना आना चाहिए, पिक्चर्स किस तरह बनती है। पिक्चर्स आपको जाहिर सी बात आगे पीछे की मिल रही होंगी, आप कंटेंट सही तरीके से लिखवा नहीं पा रहे, क्यों लिख नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहां पर हमारी मिस होती है, ठीक है। तो हमने दो चीजों को यहाँ पर फोकस करना है, एक कैनवा की वेबसाइट, दूसरा पिक्चर्स और लोगोज वगैरह किस तरह बनते, प्रॉम्प्ट किस तरह बनते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में जो अभी बात बताई, हम बात कर रहे हैं आपस की लैंग्वेज में, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को प्रॉम्प्ट वाली लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। हमारी अपनी बातों को, मैं एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ मेरे ख्याल में, दिमाग में, ठीक है, अब मैं एआई को बताऊंगा, वो जाहिर सी बात है उस तरीके से डिजाइन ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमने उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में नहीं दिया, ठीक है, हमने उसको एज ए प्रॉम्प्ट के नहीं दिया। तो हमने प्रॉम्प्ट को किस तरह बनाना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके भी, हम इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। अच्छा, डे 12 होगा आपका, वीडियो एडिटिंग पर लेक्चर होगा, उसके साथ साथ हम एनिमेशंस को भी देखेंगे। वीडियो एडिटिंग का ये पार्ट 1 होगा ना। अच्छा, कैनवा के अंदर जितनी भी वीडियो एडिटिंग हो सकती है, जिस हद तक हो सकती है, वो तमाम चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। एनिमेशन में हम देखेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट वीडियोज वगैरह पर आपने देखी होंगी ना, लाइक यूट्यूब पर सीटीएज एनिमेशन होती हैं, टाइटल्स हैं, इंट्रोज हैं, कस्टम एनिमेशन किस तरह बनती हैं, कैनवा की मदद से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन तमाम चीजों को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग का लेक्चर होगा, फिर डे 13 होगा आपका, और वीडियो एड्स पर होगा। और वीडियो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक प्रॉपर स्किल है, ठीक है, तो ये प्रॉपर स्किल है। और इसके दो पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट में हम देखेंगे वीडियो एड्स को डिटेल में देखेंगे, वीडियो एडवर्टाइजिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, कंप्लीट रोड मैप आपको क्लियर करवाया जाएगा कि जनाब रोड मैप क्या है इसका, और किस तरह आपने तमाम चीजों को लेकर जो है वो क्या करना है, लेकर चलना है, ठीक है। किस तरह आप मार्केट में वीडियो एड्स बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं वगैरह, यूट्यूब एफबी के वीडियो एड्स कैसे होते हैं, उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं। इसी तरह पार्ट 1 में हम देखेंगे कि कैनवा के टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप ये तमाम काम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने टीवी वगैरह पर भी देखे हो या रियल एस्टेट के कुछ इश्तेहारात देखे हो, एड्स वगैरह, तो उसमें हॉरिजॉन्टल बार्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो बार्स किस तरह बनती है, फिर कॉन्टेक्ट पेजेस किस तरह बनते हैं, तो तमाम चीजों को हमने क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद डे 14 होगा हमारा, वीडियो एड्स का पार्ट 2 होगा, डिटेल में वीडियो एड्स को कवर करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम टेम्पलेट्स को एडिट करके देखेंगे, लेकिन पार्ट 2 में हम कस्टम डिजाइनिंग करेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, लोकल क्लाइंट्स के लिए आपने किस तरह एड्स बनाने हैं, स्क्रिप्ट किस तरह लिखना है, वॉइस ओवर किस तरह बनाना है, कैप्शन है, सब टाइटल है, कंप्लीट यहाँ पर आप कस्टम डिजाइनिंग कर दोगे आप, चूंकि एआई भी आपने सीख ली, लिहाजा स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है ना, और इसी तरह वॉइस ओवर वगैरह बनाना है, तो ये तमाम चीजें आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे। डे 15 होगा हमारा, लास्ट लेक्चर होगा, क्वेश्चन आंसर पर होगा। जो भी आती यहाँ तक कोई भी क्यूरी होगी, क्वेश्चन होगी, वो आपको यहाँ पर क्लियर करवाई जाएगी। और दूसरी चीज, वीडियो एडिटिंग का पार्ट 2 भी यहाँ पर हमारा होगा। तो पार्ट 2 में हम कैपकट को देखेंगे, कैपकट के साथ साथ हम देखेंगे वीडियो एडिटिंग के, देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, मोबाइल में भी अगर आपने करनी है, लैपटॉप में, तो बहुत सारे टूल्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह कैपकट का ऑनलाइन वर्जन भी हम यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे, और मुख्तलिफ चीजें हैं, लाइक ट्रांजिशन है, इफेक्ट्स हैं, मर्जिंग है, स्प्लिटिंग है, ग्रीन स्क्रीन है, टेक्स्ट टू स्पीच है, कैप्शंस हैं, वॉइस ओवर बनाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वीडियो एडिटिंग के तो पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी बड़ी होती है, तो ये को 45 मिनट में कवर हो जाएगा। तो अभी तो जैसे आप देखें, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन है, ये तो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखें जितने भी हमारी क्लासेस हैं, वैसे तो 45 मिनट्स की होती हैं, कुछ क्लासेस के हम पार्ट 2 भी रखते हैं, ठीक है ना। लाइक मिसाल के तौर पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है,
तो जाहिर सी बात है वो 45 मिनट की क्लास नहीं होती, वो तकरीबन 1 घंटे की क्लास होती है। उसके पार्ट वन पार्ट टू रखना पड़ता है। इसी तरह ये वाली क्लास है कैपकट की, तो ये भी कोई 45 मिनट्स में मुश्किल है कवर होते हैं, ठीक है ना। तो हमें फिर इसको, वो क्लासेस क्या होती है आपकी, बड़ी होती है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की क्लास जाहिर सी बात है बड़ी होगी, उसमें तमाम चीजें आपको क्लियर करवाना। तो इस चीज को आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक कोर्स में, एक ही ट्रेनिंग में, एक तो आपको कैनवा सिखाया जा रहा है जो कि एक डिजाइनिंग का टूल है, बहुत मार्केट में इन डिमांड है। मैंने आपको बोला गूगल पे जाएं, वहां पर लिखे हैं कैनवा की नेटवर्क, तो आपको बिलियन डॉलर्स में मिलेगी। क्यों? कैनवा की इंडस्ट्री इतनी ग्रो क्यों कर रही है? आप देखें ना, कैनवा की जो अपडेट आई है रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही, उसमें उन्होंने तमाम एआई पर काम किया। आर्टिफिशियल, हर जगह एआई 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 बोला जा रहा है। जितना जल्दी हो सके इसको सीख लें, तो आप जितना जल्दी, उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो हमने कैनवा को देखना है, बेसिक टू एडवांस देखना है हमने। और यहाँ पर जो आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मुरवजा अंदाज जो आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा वो आपको मिलेगा, नहीं, हरगिज वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बल्कि एक ब्रांड लेवल पे किस तरह काम किया जा सकता है, एक मार्केटर किस तरह काम करता है, ठीक है, एक ब्रांड किस तरह काम करते हैं, हम वहाँ उसको मद्देनजर रखते हुए कैनवा को यूज करेंगे, ठीक है। हमने वो मुरवजा अंदाज नहीं देखना जो आपको यूट्यूब या यहाँ वहाँ फलाना जगह मिल रहा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, देखना है, सीखना है। इसी तरह एआई को यूज किस तरह करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी स्किल है। मैंने आपको बोला लोग इसकी वर्कशॉप अलग अलग रखते हैं, दो दो तीन तीन वर्कशॉप होती हैं, एक एक आधे आधे घंटे की, ठीक है। उनके अलग अलग आपको पता है चार्जेस फीस होती हैं। वीडियो एडिटिंग आप देखें, कैनवा के अंदर भी सिखाई जा रही है, आपको कैपकट में भी सिखाई जा रही है। फिर एनिमेशन और वीडियो एड, ये प्रॉपर स्किल है। तो आपको 6 किस्म की स्किल यहाँ पर क्लियर करवाई जा रही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पूछ सकते हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने आपको शुरू में यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको वैसे भी थोड़ा सा आगे चल के भी बताऊंगा हमारे जो प्रॉपर फर्दर लेक्चर्स होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा प्रॉपर जो है स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं स्टूडेंट्स को। अभी जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले सर्टिफिकेट्स मिले हुए वो भी इन्होंने शो किए हुए। फेसबुक के अगर हमारे पेज पर आएंगे तो आप देखें यहाँ पर हमारे कोर्स के हवाले से स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आपको मिल रहे हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट के फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, अमेजिंग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हमने इस आउटलाइन पे बहुत मेहनत की है, एफर्ट की है, तब जाके हमने ये क्या किया, आउटलाइन बनाई है और यूनिक चीज आपको दिखाना। और मैंने जिस तरह आपको बोला कि एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाना, एक थ्योरी को समझना, प्रिंसिपल को समझना, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम जो रटा रटाया काम कर रहे होते हैं डिजाइनिंग स्किल्स के अंदर भी, वो हमने यहाँ पर नहीं देखना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो आउटलाइन है, इसको हमने अभी ही, अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे पेज पर आगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेमिनार था, तो वहां पर एक फैमिली सेमिनार के अंदर फिजिकली तौर पे भी हमने इस आउटलाइन को दिखाया हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट किया हुआ है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आउटलाइन बनाई है, वो चाहे कोई बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, जॉब होल्डर हो, बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ हो, तमाम के लिए क्या है, ये क्या है, बेनिफिशियल है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर कराई होंगी, हो गई होंगी। लास्ट में स्टूडेंट्स को जो है वो ये देखना होता है, समझ में नहीं आता कि यार रिकॉर्डिंग का क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, हम आपको अभी अपलोड करके दे देंगे, ठीक है। प्रीवियस बैच की तो आपने नहीं देखनी, सिर्फ बैच की देखनी है। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, गूगल क्लासरूम में। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है, लाइक देखें मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर एक्सेस मिल गई, अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो आपको अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइक यहाँ पर बैच 6 की यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, तो अब ये पे बैच 7 की यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है, ये निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर ये क्या है, तमाम लेक्चर यहाँ पर इस तरह अपडेट होते रहते हैं। आप लेक्चर 15 तक आएंगे तो यहाँ पर भी ये तमाम चीजें क्या है, अपलोड है, ठीक है। कुछ आगे पीछे लेक्चर 15 है, लेक्चर 4 है, 3, जो भी आपने यहाँ पर करेंगे आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट को ये मिलता है कि जो अगर कोई प्रीवियस स्टूडेंट भी है, तो वो आगे जब अपडेट यहाँ पर खोलेगा तो उसे अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो जो उसने अपने बेस में देखी होगी, नहीं अब इंटरफेस चेंज हो गया, डिजाइनिंग के अंदर हमने आउटलाइन को चेंज कर दिया, नहीं, उसको जब भी वो 1 महीने बाद खोलेगा, 2 महीने बाद, उसे यहाँ पर हमेशा अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये मिलता है। दूसरा, हमारा व्हाट्सएप का एक ही ग्रुप होता है, प्राइवेट ग्रुप, और उसी के अंदर तमाम चीज़ों को, तमाम स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, प्रीवियस भी, न्यू भी। तो लिहाजा प्रीवियस स्टूडेंट्स कभी भी लाइव क्लासेस आप लेना चाहें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब चाहे लेना चाहें, आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट्स, पहली बात तो लाइव है, मैं देख लूँ। आपने अपनी प्रेजेंट मार्क कर लेनी है काइंडली, आप आखिर तक बैठे हैं, ठीक है। एक बार व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा कि मैं लाइव हूँ। थैंक यू, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी कोई है प्रॉब्लम, कोई क्लासेस को समझने के हवाले से, आउटलाइन के हवाले से, ठीक है, और हमने तो कोशिश ये की है कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी ना हो कि जो आपको छोड़ा जाए, क्योंकि देखिए ना, एक मैंने आपको शुरू में जो वॉइस भी आपको आई होगी कि एक बेसिक स्टूडेंट जो होता है या प्रोफेशनल भी हो, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार मेरे को डिजाइनिंग सीखनी है, मैं एक अलग कोर्स करूँ, वीडियो एडिटिंग सीखनी है अलग कोर्स करूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है मैं अलग जाऊँ,
ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल का सेशन आपने मस्ट ज्वाइन करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट वाइज है। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को जो है वो क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा।